हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई को डीकोड करने वाले हैं जिसे हर मिडिल क्लास इंसान रोज जीता है। एक आम स्टूडेंट की 15 साल की लगातार मेहनत जो सीधे एक ऐसी जिंदगी में तब्दील हो जाती है जहां इंसान काम तो पूरी लाइफ करता है लेकिन वेल्थ कभी नहीं बना पाता। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम या कहें ये ट्रैप आखिर काम कैसे करता है। कहानी शुरू होती है यहां से। लगातार 15 साल की पढ़ाई, कोचिंग क्लासेस पर लाखों का खर्च, किताबों को रटना और न जाने कितने एग्जाम्स देना, फिर जाकर कहीं मिलती है एक डिग्री। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब बेरोजगारी सामने आती है तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आखिर गलती किसकी है? एक आम स्टूडेंट की जिसने अपना पूरा बचपन पढ़ाई में निकाल दिया, या उस सिस्टम की जिसने उसे इस रास्ते पर चलाया? और यही एजुकेशन का सवाल बड़ी खूबसूरती से एडल्ट लाइफ की सच्चाई बन जाता है। एक मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी काम करता है, टैक्स भरता है, हर महीने अपनी ईएमआई चुकाता है, लेकिन फाइनेंशियली वहीं का वहीं रह जाता है। जबकि कुछ लोग लगातार अमीर होते जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बाकायदा सेट किया हुआ रास्ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एक ऐसी जगह जहां पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर है और स्किल्स का कोई नामो निशान नहीं है। इस पूरे ट्रैप की नींव बचपन में ही रख दी जाती है। वो एक प्रॉमिस जो दिमाग में पूरी तरह फीड कर दिया जाता है। अच्छे मार्क्स लाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। और इसी एक झूठे वादे के चक्कर में करोड़ों स्टूडेंट्स अपना पूरा बचपन झोंक देते हैं। सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग और रात को होमवर्क। ये थका देने वाला रूटीन करियर शुरू होने से पहले ही इंसान की आधी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। देखिए, सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यही है। पूरा फोकस थ्योरी और मार्क्स पर है, रियल दुनिया पर नहीं। न्यूटन का लॉ तो पूरी तरह से रट लिया, लेकिन बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होता है ये किसी को नहीं पता। आज लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए जो कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल स्किल्स चाहिए वो बिल्कुल गायब हैं। अब बिना इन प्रैक्टिकल स्किल्स के जब लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें सामना करना पड़ता है कंपटीशन की कीमत का, जो कि एक बेहद खतरनाक रेस है। होता क्या है, नीट, जेई और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में सिर्फ एक सीट के लिए हजारों लाखों लोग लड़ रहे हैं। ये कोई आम कंपटीशन नहीं बचा है। ये एक प्रेशर कुकर बन चुका है जो स्टूडेंट्स को सीधे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नहीं कि मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इस सफर में कई सिस्टमिक रुकावटें हैं। पेपर लीक की खबरें, करप्शन, रिजर्वेशन पर लंबी बहस और चारों तरफ फैली बेरोजगारी। ये ऐसे ठोस सच हैं जिनसे इस चक्रव्यूह में फंसे हर स्टूडेंट को टकराना ही पड़ता है। इस थका देने वाले एजुकेशन सिस्टम को सर्वाइव करने के बाद इंसान धकेल दिया जाता है अगले फेज में, मिडिल क्लास की आर्थिक सच्चाई। स्कूल में बचपन से ही कंडीशनिंग हुई थी, रूल्स फॉलो करो और सेफ्टी ढूंढो। वही चीज यहां दिखती है, एक सेफ जॉब लो, रिस्क बिल्कुल मत लो। इसी माइंडसेट के साथ लोग वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। और याद रखिए, ये माइंडसेट सिर्फ एक फिक्स सैलरी कमाने के लिए डिजाइन किया गया है, वेल्थ बनाने वाले रिस्क लेने के लिए नहीं। और ये सेफ माइंडसेट एक बेहद खतरनाक मंथली लूप को ट्रिगर करता है। पैसा अकाउंट में आता है लेकिन तुरंत फिक्स खर्चों में बह जाता है। टैक्स कटा, फिर घर का रेंट, फिर स्कूल की फीस और आखिर में एक भारी भरकम ईएमआई। महीने के आखिरी तक आते आते बैंक बैलेंस वापस जीरो। ये एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां हमें सैलरी और एसेट्स के बीच का फर्क गहराई से समझना पड़ेगा। यहाँ आकर मिडिल क्लास और अमीर के बीच की खाई एकदम पक्की हो जाती है। मिडिल क्लास पूरी जिंदगी सैलरी के लिए काम करता है और पैसा आते ही उसे ईएमआई, पेट्रोल या बाकी लाइबिलिटीज पर उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपना पैसा सिस्टम बनाने और एसेट्स में लगाते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। यानी उनका पैसा उनके लिए और पैसा बनाता है। अब मान लीजिए कोई मिडिल क्लास इंसान पैसा बचाने की कोशिश कर भी ले, तो इस पुराने और आउटडेटेड सिस्टम के दो खामोश दुश्मन उसे रैट रेस से बाहर आने ही नहीं देते। पहला दुश्मन है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये वो साइलेंट किलर है जहां आज की 100 रुपए की चीज कल 200 की हो जाती है। जिंदगी जीने का खर्च दोगुना हो जाता है, पर सैलरी वहीं अटकी रहती है। मतलब साफ है, ज्यादा मेहनत करने के बाद भी एक आम वर्कर असल में और गरीब ही होता चला जाता है। और दूसरा दुश्मन
टैक्स का एक ऐसा जाल जहां से बचना नामुमकिन है। सैलरी हाथ में आने से पहले ही इनकम टैक्स गायब, फिर रोज की चीजें खरीदने पर जीएसटी, पेट्रोल पर भारी टैक्स, हर जगह से जेब कटती है। जबकि बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स लीगल तरीके ढूंढ लेते हैं जिससे उनका टैक्स का बोझ काफी कम हो जाता है। तो इस पूरे ट्रैप का निष्कर्ष क्या है? देखिए, मिडिल क्लास इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, वो लगातार पिस रहा है। असलियत यह है कि वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर परफेक्शन के साथ काम कर रहा है जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि ओबीडियंट वर्कर्स पैदा किए जा सकें, अमीर लोग नहीं। ये सिस्टम सिर्फ काम करना सिखाता है, पैसा कैसे काम करता है ये कभी नहीं सिखाता। बचपन से लेकर ऑफिस डेस्क तक चलने वाला ये सफर हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस मेंटल और फाइनेंशियल थकावट को देखकर सोचना पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि क्या आज के स्टूडेंट्स या युवा कमजोर हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही आउटडेटेड हो चुका है? क्या अब इस ढांचे को बदलने का वक्त नहीं आ गया है? एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको शांति से बैठकर विचार जरूर करना चाहिए।